Hi, good evening, all of you. Now we start the next lesson, India before the times of Shivaji Maharaj. Now see, in this lesson, which rulers are come in India and they established their empire, we are going to learn before the Shivaji Maharaj. Now see, we shall learn about the various ruling powers in India before the times of the Shivaji Maharaj. In this lesson, various ruling power existing in the India during that period. Now first of all, there is a Pal in the 18th century was the famous density in the Bengal. मतलब सबसे पहले जो पाल्स थे इंडिया में उनका जो डेंसिटी था वो किधर था, बंगाल में था. इन द सेंट्रल इंडिया द गुर्जार परिहार पावर स्प्रेड अप टू द आंध्रा. बाद में इंडिया के गुर्जार जो थे उनका जो पावर था वो किधर तक स्प्रेड हुआ था, आंध्र then Kalinga, then Vidarbha, West Kathiawar, then Kannauj and the Gujarat. Up to this much place the Gujarat power is spread. Among the Rajput density in the North India, the Godwal and the Parmar density were the important ones. मतलब जो राजपूत का जो डेंसिटी था उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा था, गढ़वाल एंड द परमार डेंसिटी in the is the important density, one of them. Among the Rajput, the पृथ्वीराज चौहान belong to the चौहान density. और जो पृथ्वीराज चौहान थे वो चौहान डेंसिटी के थे. वॉज द वायलेंट किंग. वो क्या थे, वायलेंट किंग थे. इन द फर्स्ट वॉर एट तराई पृथ्वीराज चौहान हैड डिफेक्टेड मोहम्मद गुरी. और उन्होंने मोहम्मद गुरी को पहले क्या किया था, डिफेक्ट मतलब हराया था. बट आफ्टर द मोहम्मद गुरी डिफेक्टेड पृथ्वीराज चौहान इन द सेकंड वॉर ऑफ तराई. तराई के पहले वॉर में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गुरी को क्या किया था, हराया था. और बाद में मोहम्मद गुरु ने सेकंड तराई के जो वॉर में पृथ्वीराज चौहान को क्या किया था, डिफेक्टेड मतलब हराया था. राजपूत राजा फर्स्ट एंड राजेंद्र फर्स्ट बिलोंगिंग टू द चौल फैमिली. मतलब डेंसिटी इन द तमिलनाडु वेयर द एमिनेंट पावर. मतलब उस टाइम जो राजराज फर्स्ट एंड राजेंद्र फर्स्ट बिलोंग टू चोलास फैमिली, मतलब डेंसिटी के थे वो. और उन्होंने अपना जो डेंसिटी था वो तमिलनाडु में क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था. द चोलास कॉन्क्वेट द मालदीव्स आइसलैंड. जो मालदीव आइसलैंड है वो चोलास ने क्या किया था, कैप्चर किया था. एंड द श्रीलंका यूजिंग देयर नेवल स्ट्रेंथ. और उन्होंने उनका नेवल स्ट्रेंथ क्या किया था, यूज़ किया था. द किंग विष्णुवर्धन बिलोंग टू द हॉयसल डेंसिटी. जो विष्णुवर्धन थे वो हॉयसल डेंसिटी के थे. इन द कर्नाटका हैड कॉन्क्वेयर द होल कर्नाटका. और उन्होंने क्या किया था, कर्नाटका को क्या किया था, पूरा कैप्चर किया था. ड्यूरिंग दिस रीजन द गोविंद थर्ड ऑफ द राष्ट्रकूट डेंसिटी इन महाराष्ट्र. और बाद में जो गोविंद थर्ड मतलब गोविंद तीसरा था उसने वो राष्ट्रकूट डेंसिटी का था, उसने महाराष्ट्र का क्या किया था, कैप्चर किया था. द राष्ट्रकूट पावर स्प्रेड फ्रॉम कनौज अप टू द रामेश्वर. और उन्होंने राष्ट्रकूट जो डेंसिटी था वो कनौज से लेके रामेश्वर तक क्या किया था, काबिज किया था. कृष्णा थर्ड कॉन्क्वेट द रीजन ऑफ इलाहाबाद. और कृष्णा थर्ड जो राजा था उसने इलाहाबाद का पूरा एरिया क्या किया था, कैप्चर किया था. थ्री डेंसिटी ऑफ द शेलहार इमर्ज इन द वेस्टर्न महाराष्ट्र. और थ्री डेंसिटी था वो शिलाहार इमर्ज इन वेस्टर्न महाराष्ट्र. वन डेंसिटी रूल ओवर द ठाणे एंड रायगढ़ इन द नॉर्थन कोकन. और उन्होंने जो पहला एक डेंसिटी था उन्होंने वो ठाणे और रायगढ़ को काबिज किया था इन नॉर्थ कोकन. द सेकेंड साउथ कोकन एंड वाइल द थर्ड डेंसिटी रूल ओवर द सम पार्ट ऑफ द प्रेजेंट डे ऑफ कोल्हापुर, सातारा, सांगली एंड बेलगाम. मतलब उन्होंने जो थ्री डेंसिटी था शिलाहार का, उन्होंने पहले कौन सा काबिज किया था, ठाणे एंड रायगढ़. एंड सेकेंड देयर इज अ कोकन, साउथ कोकन. एंड द वाइल थर्ड डेंसिटी इज कैप्चर इन दैट प्लेस आर कोल्हापुर, सातारा, सांगली एंड बेलगाम डिस्ट्रिक्ट इज देयर. Now the last prosperous power before the period of Shivaji
वॉज दैट द यादव्स, मतलब जो लास्ट पावर था शिवाजी महाराज के पहले का जो था वो यादव इनका था. द capital of Bhilam V of the Yadav density was at देवगिरी, मतलब जो कैपिटल था भिलाव का वो कौन सा था, देवगिरी था. नियर द औरंगाबाद, मतलब औरंगाबाद का जो भिलाम था वो यादव का क्या था, कैपिटल था. ही एक्सटेंड हिज रूलर बियॉन्ड द रिवर ऑफ कृष्णा, और उन्होंने अपना जो पूरा पावर है वो कृष्णा रिवर तक क्या किया था, एक्सटेंड किया था. The Yadav period is considered to the golden period of the Maratha language and literature, और यादव लोगों का जो पीरियड था वो गोल्डन पीरियड था किसके लिए, मराठी लैंग्वेज एंड लिटरेचर के लिए. इट वाज द थर्ड पीरियड दैट द महामानु पंथ एंड वारकरीज मूवमेंट एमर्ज, मतलब इसमें ही क्या हुआ था, पंथ और वारकरी मूवमेंट्स का क्या किया था, निर्माण किया था. इन्वेंशन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, अभी इन्वेंशन क्या हुआ था, इन्वेंशन लोकल डेंसिटी लाइक यादव्स एंड राष्ट्रकूट रूल इन महाराष्ट्र, मतलब लोकल डेंसिटी महाराष्ट्र में कौन से थे, राष्ट्रकूट और यादव्स के थे. बट द इन्वेंटर फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न कॉन्क्वेट द लोकल डेंसिटी देयर इस्टेब्लिश देयर ओन रूल, मतलब नॉर्थ वेस्टर्न से जो आए थे इन्वेंटर उन्होंने अपने रूल्स क्या किए थे, लोकल डेंसिटी के ऊपर अप्लाई करना चालू किया था. इन मीनवाइल द अरब पावर हेल्ड इमर्ज इन द मिडल ईस्ट, और सबसे पहले जो अरब पावर था वो मिडल ईस्ट में क्या किया था, इस्टेब्लिश हुआ था. द अरब रूलर टर्न टूवर्ड द इंडिया टू एक्सपांड देयर एम्पायर, और अरब रूलर थे उन्होंने इंडिया की तरफ अपना मोर्चा लिया था, इंडिया में अपना साम्राज्य निर्माण करने के लिए. द अरब जनरल मोहम्मद बिन कासिम अटैक द सिंध प्रोविजन इन द 8th सेंचुरी में क्या किया था, जो मोहम्मद बिन कासिम था उसने क्या किया था, सिंध का जो प्रोविज़न था उसके ऊपर अटैक किया था, क्योंकि उसको सिंध में अपना क्या करना था, अपना एम्पायर एक्सपांड करना था. ड्यू टू द कंपेनिंग द अरब केम इनटू द पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट विथ इंडिया, मतलब इसके कारण ही इंडिया के जो पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट में अरब लोग आए. फॉर द फर्स्ट टाइम in the period that followed, the Turk, Afghan and Mughal from the Central Asia came to the India established their own power, और उनके साथ ही इंडिया के सेंट्रल आशिया में मुगल्स और अफगान्स क्या हुए, इंटर हुए टू इस्टेब्लिश देयर ओन पावर इन इंडिया. इन द 11th century द तुर्क बिगेन टू इन्वेंट द इंडिया, और 11th सेंचुरी में क्या हुआ, तुर्कीस थे वो अपना इंडिया में इन्वेंट करना क्या किए, चालू कर दिया. एक्सपांडिंग देयर टेरिटरी दे रीच द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया, मतलब वो नॉर्थ वेस्टर्न में अपना एम्पायर एक्सटेंड करने के लिए वो क्या हुए, उधर आए. द सुल्तान मोहम्मद ऑफ द गजनी इन्वेंटेड इंडिया मेनी टाइम, मतलब जो सुल्तान मोहम्मद था वो इन्वेंटेड, मतलब वो इंडिया में बहुत बार क्या हुआ, मतलब उसने अपना इंडिया में आने का क्या किया, आने जाने का बहुत बार उसने कोशिश किया. ही प्लम्डर द रिच टेम्पल ऑफ मथुरा, वृंदावन, कनौज एंड द सोमनाथ एंड कैरी अवे द इनॉमरस वेल्थ विद हिम, मतलब उसने क्या किया था, जो अपने इंडिया में जो भी बड़े बड़े टेम्पल्स थे उसमें जो भी इनॉर्मस वेल्थ था, मतलब पैसा और सोना था, वो अपने साथ क्या कर दिया, लेके गया. और उसके बाद जो इंडिया में दूसरे पावर आए उसमें सुल्तानेट इन द नॉर्थ, मतलब उसमें नॉर्थ से सुल्तान्स इंडिया में क्या हुए, इन्वेंट हुए. इन 1175 एंड 1178 द सुल्तान मोहम्मद घुरी ऑफ द घूर फ्रॉम द अफगानिस्तान इन्वेंटेड इंडिया, मतलब वो अफगानिस्तान से इंडिया में क्या हुआ, आया. ही अपॉइंटेड द कुतुबुद्दीन ऐबक टू लुक आफ्टर द गवर्नर्स ऑफ द कॉन्क्वेट टेरिटरी इन इंडिया, और उसने क्या किया था, जितने भी इंडिया में वो कॉन्क्वेट किए थे वो किसको देखभाल के लिए दिए, मोहम्मद
उसने वो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, उसको क्या किए, वो देखने के लिए प्लेस दे दिए सब. लेटर आफ्टर द डेथ ऑफ द मोहम्मद घुरी इन 1206 द ऐबक बिगेन टू रूल द इंडिया एंड टेरिटरी अंडर हिज रूलर. और बाद में मोहम्मद घुरी के मरने के बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने इंडिया के ऊपर अपना क्या किया, कब्जा कर दिया. ही अप्लाइड हिज रूल ऑन इंडिया इंडिपेंडेंटली. ऐबक हु हैज़ इनिशियली अ स्लेव बिकेम द रूलर ऑफ दिल्ली. ही डेड इन 1210. मतलब वो इंडिया में दिल्ली के ऊपर उसने अपना राज्य किया था और वो 1210 में क्या हुआ, मर गया. इब्राहिम लोदी वॉज द लास्ट सुल्तान. इब्राहिम लोदी ये लास्ट सुल्तान था. ही मेड मेनी एनिमीज बिकॉज ऑफ हिज पेक्यूलर टेम्परेंट. मतलब वो गरम दिमाग का था, इसलिए इसने अपने बहुत सारे दुश्मन कर लिए थे. दौलत खान लोदी, गवर्नर ऑफ पंजाब, इन्वेंटेड द बाबर द रूलर ऑफ द काबुल टू फाइट अगेंस्ट द इब्राहिम लोदी. जो दौलत खान था, दौलत खान लोदी था गवर्नर ऑफ पंजाब. पंजाब का जो गवर्नर ऑफ पंजाब का जो गवर्नर था दौलत खान लोदी, उसने बाबर को इन्वेंट किया क्योंकि वो इब्राहिम लोदी को क्या कर सके, हारा सके. द बाबर डिफेक्टेड द इब्राहिम लोदी इन द बैटल ऑफ द सुल्तानेट केम इन टू द एंड. और बाद में बाबर ने क्या किया, इब्राहिम लोदी को हरा दिया और बाद में सुल्तानेट क्या हुए, ख़त्म हुए. मतलब सुल्तानेट का जो पावर था वो क्या हुआ, ख़त्म हुआ. द किंगडम ऑफ विजयनगर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ऑफ दिल्ली. देयर वेर मेनी रिवॉल्ट इन द साउथ अगेंस्ट सेंट्रल पावर ऑफ दिल्ली. From this revolt arise the middle Vijayanagar and Bahmani kingdoms. और ड्यूरिंग द रीजन ऑफ सुल्तानेट मोहम्मद बिन तुगलक ऑफ दिल्ली देयर वेर मेनी रिवॉल्ट्स. मतलब बहुत सारे रिवॉल्ट्स हुए अगेंस्ट द सेंट्रल पावर ऑफ दिल्ली. सेंट्रल मतलब दिल्ली के ऊपर कब्जा करने के लिए बहुत सारे रिवॉल्ट हुए फॉर मिडल द विजयनगर एंड भामनी किंगडम. ये दो किंगडम के लिए बहुत सारे क्या हुए, रिवॉल्ट्स हुए. द ब्रदर हरिहर एंड बुक्का फ्रॉम द साउथ इंडिया वेयर सरदार ऑफ द सर्विस ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट. और जो दिल्ली सुल्तानेट के जो ये थे सुल्तानेट थे, वो थे हरिहर और बुक्का फ्रॉम साउथ इंडिया वेयर सरदार इन द सर्विस ऑफ दिल्ली सुल्तानेट. वो क्या करते थे, हरिहर और बुक्का, वो दिल्ली सुल्तानेट में क्या कर रहे थे, सर्विस कर रहे थे. टेकिंग एडवांटेज ऑफ इंस्टेबिलिटी इन द साउथ ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. और उन्होंने वो मोहम्मद बिन तुगलक के इसमें इंस्टेबिलिटी, उनके राज्य में इंस्टेबिलिटी हुआ था, इसका ही फ़ायदा लेके उन्होंने क्या किया था, तो दे फाउंडेड द किंगडम ऑफ विजयनगर इन द साउथ इन 1336. हम्पी इन टुडे कर्नाटका वाज द कैपिटल ऑफ दिस किंगडम. मतलब जो कर्नाटका था वो विजयनगर का क्या था, कैपिटल था. हरिहर वाज द फर्स्ट किंग ऑफ द विजयनगर. और बाद में विजयनगर का सबसे पहला किंग कौन हो गया, हरिहर हो गया. हरिहर वाज सक्सेड बाय द हिज ब्रदर बुक्का. बुक्का ब्रॉट रीजन अप टू द रामेश्वर अंडर हिज कंट्रोल. और बाद में वो हरिहर वॉज सक्सीडेड बाय हिज ब्रदर बुक्का. उसको बुक्का ने हरा दिया और बाद में बुक्का ने अपना जो साम्राज्य था वो उसके रामेश्वर तक उसके अंडर में आ गया. नाउ कृष्णदेवराय. Now Krishnadev Rai of the Vijayanagar in 1509 he conquered the Vijayawada and Rajahmundry and annexed the region to his kingdom. मतलब विजयनगर का जो किंग था कृष्णदेव राय, उसने क्या किया, he captured the Rajahmundry and annex of the region to his kingdom. उसने उसमें अपने किंगडम में उसको क्या किया, इन्वॉल्व किया. he depicted the combined force of the armies of the sultan who had united under the leadership of bahmani sultan. और जो bahmani सुल्तान का जो सुल्तानेट थे उनको कृष्णदेवराय ने क्या कर दिया था, डिपेक्ट कर दिया था. मोहम्मद शाह ड्यूरिंग द कृष्णदेवराय रीजन द किंगडम of Vijayanagar extend from Cuttack in the east up to the Goa in the west, from the Raichur Doaba in the northern to the Indian Oceans
इन द साउथ ही डेड इन 1530। मतलब विजय देवराज ने अपना जो साम्राज्य है वो कुटक से लेके गोवा तक वो अपना स्प्रेड किया था, और बाद में उसने वेस्ट में नॉर्थ में राइचर दब से लेके नॉर्थ इंडियन ओशन तक अपना साम्राज्य क्या कर दिया था, एक्सटेंड कर दिया था। और ही डाई इन 1530, और वो 1530 में क्या हुआ, विजय देवराय कृष्णदेवराय क्या हुआ, मर गया। कृष्णदेवराय वॉज अ स्कॉलर, ही रोट अमुकातल्य द तेलुगु कंपनी पॉलिटी, द हजार राम टेम्पल एंड विट्ठल टेम्पल वेयर बिल्ट इन द विजयनगर ड्यूरिंग हिज रीजन। मतलब उसने उसके कालखंड में हजार राम टेम्पल बनाया और विट्ठल का भी टेम्पल क्या किया, उसने बनाया था। ही द डिक्लाइन द विजयनगर किंगडम बिगेन विद द डेट ऑफ द कृष्णदेवराय। और बाद विजयनगर ये कृष्णदेवराय के मरने के बाद विजयनगर का जो मतलब एम्पायर था वो डगमगने लगा। मतलब उसमें कोई अच्छा पावरफुल पर्सन नहीं था। इन 1565 टालीकोट इन द प्रेजेंट स्टेट इन कर्नाटका देयर वाज अ बैटल बिटवीन द आदिल शाही, निज़ाम शाही एंड कुतुब शाही, बरिद्दी शाही ऑन वन साइड, द विजयनगर ऑन द अदर साइड। मतलब एक विजयनगर ये अदर साइड में था। द विजयनगर वॉज डिपेक्टेड देयर फॉर द डोमिनेंस ऑफ विजयनगर केम टू द एंड। और उसके कारण ही विजयनगर का पावर क्या हुआ, कम हुआ। Now we the next topic we learn in the next lecture. All of you please read the lesson carefully. I will ask some question on that. Okay, thank you.